नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ और पॉलिटी की कुछ बेसिक जानकारी हम लेंगे और देखेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो हमने बाकी का जीके पढ़ा था, आज हम बात करेंगे पॉलिटी का। सबसे पहले हमारा देश कब आजाद हुआ, सबको पता है ना? है कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान बन चुका था। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त को ही माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन खींची जा चुकी थी। ठीक है, और हम 14 अगस्त के रात को 12 बजे आजाद हुए, लाल किला से जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराए और देश को आजादी का स्पीच देते हुए देश को संबोधित किया और बोला कि हम अब आज से क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। और पूरे देश में 15 अगस्त के सुबह झंडा फहराया गया। ठीक है, और आजादी दिवस मनाया गया और उस दिन से हम आज तो हम 75वां आजादी दिवस भी मना चुके हैं और अमृत महोत्सव चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इतने साल हम गुजार चुके हैं आजादी में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास जो कानून व्यवस्था था अंग्रेजों का था। हमारा अपना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने उसमें अमेंडमेंट नहीं किया था। हमने क्या किया था, बस हम रूल अपने तरह से करने लग गए थे, लेकिन कानून व्यवस्था बने बनाई किसका था, अंग्रेज का ही था। अभी भारत सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर के आया है, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि उसमें भी भारत सरकार ने बदलाव किया तो कोई भी बदलाव नहीं किया है। माइनर चीजें जोड़ा गया है और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, बस नाम बदल देने से चीजें नहीं बदल देती है। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी है कि जो किसी एक पक्ष में हमारा कानून व्यवस्था झुका हुआ है, सरकार इस मामले पर पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिए, उनको छोड़ दिए हैं। ठीक है, जबकि उनको न्यूट्रल करना चाहिए। जब एक तरह से शादी की उम्र की बात कर रहे हैं, 21 साल पुरुषों की भी होनी चाहिए, महिलाओं की भी होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कानून व्यवस्था है जो महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। ठीक है, तो उसको देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो मिसयूज करती हैं। तो हम बात करते हैं, तो सरकार का काम है करे ना करे, हम अपना बात करते हैं। ठीक है, हमारा देश इस दिन को आजाद हो गया था। इससे पहले जब देश आजाद हो गया था तो आजाद होने से पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बनाया जाएगा वो पैरेलल में ही पीछे पहले चल रहा था। तो हमारा संविधान में जो कैबिनेट मिशन था, कब कब बना था, 26 नवंबर 1946 को क्या बना था, एक कैबिनेट मिशन बना था, मतलब संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। क्या काम था इसका? इसका काम था संविधान को बनाना। ठीक है, इस दिन बनाना शुरू हुआ था। एक चीज और याद रखना है आपको, जब संविधान सभा बना था तो संविधान सभा, उस सभा को चलाने के लिए तुम लोगों को पता है ना कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, 60 से अधिक देशों का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। कितने देशों का लिया, कितने का, 12 का लिया। ठीक है, यहां लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसी दिन 26 नवंबर को ही क्या करते हैं, पहला मीटिंग होता है। 1946 को मीटिंग होता है, प्रथम बैठक क्या होता है, प्रथम बैठक होता है। किसका बैठक होगा, संविधान सभा का होगा ना, संविधान सभा का बैठक हुआ। इसमें एक बैठक होगा तो उस बैठक में कोई हेड भी तो होगा, कोई मतलब उस पर्टिकुलर बैठक के लिए कोई एक हेड होगा जिस हेड से कोई भी बात बोलेगा। जैसे अगर आज हम पार्लियामेंट में बात करते हैं तो पार्लियामेंट में स्पीकर है ना, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं जिसको हम स्टेट असेंबली बोलते हैं, तो वहां पर भी है ना, वहां पर उपसभापति जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका काम यही है। तो यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुना। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, किसका किसका अध्यक्ष बनाया गया? संविधान सभा का। ठीक है, अध्यक्ष बनाया। इसको क्या लिखेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was appointed temporary president of कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मत लिखो, और कैबिनेट मिशन के थ्रू बना था संविधान सभा था। इसका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था उसे। सबसे पहले बात करते हैं कितने मेंबर थे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 399 मेंबर थे, पाकिस्तान के अलग होने से पहले की बात है। ठीक है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम में 399 मेंबर है। अब पाकिस्तान अलग हो रहा है तो पाकिस्तान के लोग जो उस एरिया से आते थे वो लोग तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाएंगे, तो 200 पहले ही कम हो गया। अब हमारे पास जो बचा 299 बचा। कितना बचा? 299। समझ में आया? जिसमें से महिलाएं कितनी है इसमें? 15 फीमेल मेंबर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फीमेल थी, महिलाएं थी। भाई उस टाइम भी तो महिलाओं की शेर रही होगी ना। और बाकी सब के सब कितने थे, कौन थे? तो 284 बचा। पक्का? वो पुरुष थे। ठीक है, अब क्या हुआ? ये बन गया। उसके बाद 20 और अगर परमानेंट प्रेसिडेंट अगर किसी को बोलेंगे तो कौन थे? जो बाद में हमारे देश का जाकर के प्रेसिडेंट भी बना। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, मतलब इनको चुन लिया गया। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको इसलिए चुन लिया गया। अब देखो, इसको तो टेम्परेरी उस दिन के लिए चुन लिया गया, कोई और था नहीं, किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा, सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ज्यादा बूढ़े थे, बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। ठीक है, अब क्या किया? इनको चुन दिया। तो डेली डेली तो वही नहीं करेंगे, डेली के लिए परमानेंट के लिए क्या कर दिया गया? परमानेंट के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना कि अब जो भी काम होगा वो इनके अंडर में ही होगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम भीमराव अंबेडकर को भी देखेंगे। ठीक है, अगर हम एडवाइजर मानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो कौन थे एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, संविधान सभा का
सलाहकार कौन था? बी एन राव। बी एन बी एन राव था, बहुत ही ब्रिलियंट था। और जो भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाने वाले व्यक्ति यही है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि नहीं भीमराव अंबेडकर ये बनाए, अगर ये बंदा नहीं होता तो भीमराव अंबेडकर कुछ नहीं था। जितना नॉलेज वाला बंदा ये था उतना ही भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इनको पता था भीमराव अंबेडकर की नॉलेज के बारे में। और ये कौन थे? ये इंटरनेशनल कोर्ट का लॉयर था। इंटरनेशनल कोर्ट का, लंदन में जाकर के वकालत करता था, अमेरिका में जाकर वकालत करता था, जापान में करता था, हर जगह। तो सोचो जो इंटरनेशनल कोर्ट का लॉयर हो कितना पावरफुल रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने जब संविधान सभा बनने लग गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया उसे। ठीक है, किसको? भीमराव अंबेडकर को। तो लिखते हैं भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, इसको क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख देता हूं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नोट करो। अब देखो, ये सब अब पूरा मीटिंग चल रहा है सभी देशों का, 60 से अधिक देश। लिख देता हूं मैं अभी, मिटा दो ना, लिख देते हैं 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। ठीक है, स्टडी मोर देन 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। 60 देशों के उसको क्या किया? स्टडी किया। लिया कितने से? यूज ओनली 12 कंट्री या 12 कॉन्स्टिट्यूशन। डाला कितने? लिया कितने से? 12 देशों के संविधान से उपबंध लिए। अब हम बात करते हैं 12 देशों से ले लिया, किस किस देशों से लेंगे बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे देश का व्यवस्था चल रहा था वो चल रहा था भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इंडियन इंडियन
भारतीय शासन अधिनियम क्या चल रहा था? 1935 चल रहा था। ये भारत सरकार अधिनियम था। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इससे कितना पार्ट को जोड़ दिया? अप्रोक्स 80%। अप्रोक्स 80% कॉन्स्टिट्यूशन को इसी में से उठा करके डाल दिया, और बाकी 20% के लिए क्या किया? इन 12 देशों से ले लिया। ठीक है। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता है कब? कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949। उस दिन तो हम लागू करते हैं ना। ठीक है। और इंडियन आर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ऑन 26 नवंबर 1949। इस दिन बन करके पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है। 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तैयार हो गया। ठीक है। और इतने टाइम में कितना लगा? संविधान बनने में टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। अब मान लो 12 दिन लगा तो सीधा 3 वर्ष हो जाता। हम लोगों को झमेला याद, सीधा 3 वर्ष बोलते हैं, लेकिन इतना इतना 3 लाइन में दिया है कि बच्चों को याद नहीं होता। हो जाता है, इजी है, याद ही होगा। ठीक है। इंग्लिश में भी लिखो इसे कि लिख लोगे? बस इतना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। फाइनली हम एक्सेप्ट कब किए? और कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सेप्ट तो इसी दिन कर लिया था। हमने मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, अपना लिया था। संविधान बनकर तैयार हो गया और अपना लिया गया। यहां और जोड़ दो, और अपना लिया। मतलब एक्सेप्ट हमने कर लिया कब? आर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ऑन, अच्छा तो लिख दिया ना, इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लागू किया मतलब अब जो देश में कानून चलेगा किसके अकॉर्डिंगली चलेगा? देश में अब मान के चलो कि कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, अब किसके अकॉर्डिंगली सजा देगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसमें जो प्रावधान किया होगा, जो सिस्टम से लिखा होगा, जो पनिशमेंट लिखा होगा, वही उस पर चार्ज किए जाएंगे। आगे समझ में? एक चीज और याद रखना तुम लोग कि अब यहां पर बन गया, यहां पर बनकर के तैयार हो गया, पूरी तरह से लागू हो गया। क्या? ठीक कर लो। माह लिख रहा था तो फिर महीने लिखा गया।
हम माह बोल रहा था, लेकिन तैयार नहीं हो गया था। अंग्रेजों अंग्रेजों के द्वारा ये कानून बना करके लाया गया था। ये उस तरह से अंग्रेजों का संविधान था हमारे इंडिया में रूल करने के लिए। अब अंग्रेज ये एक तरह से उनका संविधान था जिसको देख करके अंग्रेज हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे। तो चीजें जैसे पुलिस सिस्टम हो गया, जेल सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीज हो गया, टैक्स कैसे करेंगे, रोड का टैक्स कैसे लेंगे, सारी चीजें यहीं पर था। यहीं से उठा करके 80% ले लिया हमने। बस लोगों के अधिकार किस तरह से होंगे वो हम 12 देशों से कंट्री करके लिए हैं। आगे समझ में? बाकी सब किसी लोगों को सताएंगे किस तरह से, वो इसी से लिए हैं। आगे समझ में? अच्छा, ये 26 जनवरी को ही क्यों अपनाया? 25 को अपना लेता, 25 को लागू करा देता, 20 जनवरी को लागू करा लेता। अब बन के तैयार हो गया यहां पर, ठीक है? कितना था? अच्छा, एक चीज 26 नवंबर 1946। अरे नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पर। यहाँ 49 करो, ये 46 की जगह पर 49 करो। 46 लिखिए, देखो वहां पर इंग्लिश में ठीक लिखा है, ठीक है? तो 49 को बन करके मतलब 2 महीना लगभग वेट क्यों कराया? उसी दिन लागू कर देते हैं। देखो, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1929 में, कहां पर? लाहौर में हो रहा था ना। तुम लोग अभी बच्चे हो, पता चल जाएगा धीरे धीरे। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पर? लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और लाहौर में हुआ था तो यहीं पर भारत को पूर्ण स्वराज का बिल पारित किया था और बोला था कि भारत आज से क्या होगा। अध्यक्ष इसका कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। JL नेहरू, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, JL नेहरू लिख दिया, समझ जाना। अब रावी नदी के किनारे नदी के किनारे 26 जनवरी को क्या किया? झंडा फहरा करके देश को फहरा कर आजादी दिवस मनाया। आजाद हुआ नहीं था, बस मन को बहला रहा था, बच्चों को लॉलीपॉप दे रहे थे गांधी जी, ठीक है? अब देखो आजाद है नहीं है, बस वो झंडा फहरा रहे हैं, जलेबी वलेबी बुनिया उनिया सबको खिला भी दिए, पूरे देश पूरे इंडिया में जलेबी वलेबी बांट दिए, ठीक है? ये क्यों? अब गांधी जी बेवकूफ थोड़ी न थे, या नेहरू बेवकूफ थोड़ी न थे। वो इसलिए किए ताकि लोगों को आजादी का जो मतलब खुशी होती है और आजादी लेने की जो उत्सुकता होती है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। इंग्लिश में है? अरे तो ये कांग्रेस का कमीशन हुआ था, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था, बस ये बैकग्राउंड इतने समझने के लिए ये मैंने बना दिया। लिख लो, हिंदी में लिख लो ना, हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है? तो बाकी का पार्ट अगले में करेंगे। यहां तक हमने कर दिया, लागू करा दिया, ठीक है? अब लागू कराने के बाद किस किस तरह से अब फंडामेंटल राइट बनेगा, फिर नीति निर्देशक तत्व बनेगा, क्या क्या बनेगा, हम अगले में देखेंगे, अगले क्लास में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।